आज के दिन का इंतजार मैं पिछले 2 साल से कर रहा हूँ और फाइनली आज वो दिन आ गया है कि हमें वो खुशियाँ, वो पल महसूस हो रहे हैं और हम उस खुशी को महसूस कर पा रहे हैं जो मैं पिछले 2 साल से या 1.5 साल से कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। और आप लोग के प्यार, मोहब्बत और आप लोग की सपोर्ट की वजह से आज हम लोगों ने फाइनली 1.5 साल बाद वो अचीव कर लिया है जिसका मैंने ख्वाब आज से 1.5 साल पहले देखा था। तो जर्नी कुछ इस तरह से है कि हम लोगों ने 5000 सब्सक्राइबर अपने कंप्लीट कर लिए हैं और इन 5000 सब्सक्राइबर को आप एक छोटा नंबर मत समझें। इस 5000 सब्सक्राइबर के लिए लोगों ने 5-5 साल, 10-10 साल मेहनत की है। जिन लोगों के पास आज मिलियंस में व्यू है ना, उन्होंने भी ये शुरू के 1000 से लेके, यानी शुरू के 1000 और उसके बाद 5000 से 10,000 वाली फिगर जो है ना, उन्होंने बहुत लंबे अरसे बाद अचीव की है। हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। बहुत खुश किस्मत होते हैं वो लोग जो बहुत जल्दी अचीव कर लेते हैं, लेकिन उनकी फिर स्ट्रगल लाइफ ज्यादा बढ़ जाती है। जब वो आगे चल के उनका चैनल चलता है उस वक्त उनके व्यूज कम हो जाते हैं। हमें भी इसी तरह की जो है वो मुश्किलात पेश आई। क्या क्या मुश्किलात पेश आई हैं आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा। उसके अलावा एक और चीज जो मैंने अपनी लाइफ में स्विच की थी कि मैं अपना कंटेंट छोड़ के यंगो इन ड्राइव बाइक की तरफ आया था। क्यों आया, किस वजह से आया, क्या मजबूरी ऐसी हुई कि मुझे इस तरफ आना पड़ा, आज की इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे। तो फटाफट आप लोग अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। 2023 शुरू के 6 महीने ऐसा चल रहा था कि मैं कंटिन्यूसली वीडियोस बना रहा था, लेकिन मेरे चैनल पे जो मैक्सिमम व्यूज थे वो 100 और 150, इससे ज़्यादा मेरे चैनल पे व्यूज नहीं आ रहे थे। फिर मेरे लाइफ में ऐसा टाइम आया कि मुझे जॉब छोड़नी पड़ गई कुछ वजूहात की बिना पे। वो कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड ही थी। आपको ये भी बता दूं, मेरे कंटेंट को देख के हमारे जो कंपनी के ओनर्स वगैरह थे वो कुछ गड़बड़ा गए। उन्होंने कहा कि जी आप या काम कर लें या कंटेंट क्रिएशन कर लें। तो इस चीज़ को देखते हुए मैंने अपनी लाइफ को, अपने फ्यूचर को सेव करने के लिए मैंने कहा यार ये 40,000 की जॉब, इसको अगर मैं आज छोड़ूंगा तो शायद कल मेरे लिए कोई अच्छा फ्यूचर बन जाए। तो आपको अपने कंफर्ट लेवल से बाहर आना पड़ेगा अगर आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं। तो उस वक्त मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आया और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के बाद मैंने एक फ्रीलांसिंग का काम किया। फ्रीलांसिंग का काम ये ऐसा होता है कि मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला काम किया, कुछ सामान परचेज किया, वो आगे सेल किया, फिर उसके बाद उसमें से प्रॉफिट निकाला। इस तरह करके मैं अपनी लाइफ का साइकिल चलाता रहा और अपने यूट्यूब जर्नी को कंटिन्यू रखा। अब यूट्यूब जर्नी में हर बंदा समझता है कि ये बहुत आसान है। बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे क्रिएटर्स मैंने देखे हैं भाई, वो चैनल मोनेटाइज होने के बाद भी वो अपने चैनल को बंद करके चले जाते हैं, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको, अगर आप यहाँ से कुछ अपने घर का सर्कल चलाना चाहते हैं तो आपको हर वीडियो पे अगर 50,000 से 1 लाख व्यूज पड़े पाकिस्तानी, तो आपको जो है अपने घर का सिस्टम चलाने के लिए एक रोजगार मिल सकता है। एक रोजगार ऐसा कि आप 30-40 हज़ार, 50,000 वाला जो आप एक जॉब पर्सन करते हैं ना, वो कर सकते हैं। तो अभी हमारे व्लॉग के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि इतने व्यूज नहीं है। तो एक चीज ये भी क्लियर कर दूं कि हमारी यूट्यूब पे इतनी इनकम नहीं है कि मैं आपको ये कह लूं कि यूट्यूब से मेरा घर चलता है। नहीं, यूट्यूब से मेरा घर नहीं चलता। मेरे मल्टीपल्स काम है, मैं और भी बहुत सारे काम करता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि कुछ सेल एंड परचेज वाला काम है, उसके जरिए मैं अपने घर को जो है वो चलाता हूँ। बाकी यूट्यूब की इनकम, कुछ प्रमोशंस वगैरह आ जाती हैं, तो वो हमारे और बहुत सारे काम होते हैं जिसके अंदर वो हमें सपोर्ट करते हैं। कुछ मेरे ख्वाब हैं, कुछ मेरी जो है वो ड्रीम्स हैं, उनको पूरा करने के लिए मैंने यूट्यूब, आईफोन कैमरा यानी आईफोन का मोबाइल और बहुत सारी चीज़ें, गैजेट्स अपने पर्सनल जेब से लगा के जो है वो मैंने इसके अंदर इन्वेस्ट किया है। अब ये इन्वेस्टमेंट हमारी आहिस्ता आहिस्ता कैश हो रही है यूट्यूब की इनकम की सूरत में, प्रमोशंस की सूरत में, और जो कुछ बच रहा है उनको भी मैं आज तक सेव कर रहा हूँ। सेव इसलिए कर रहा हूँ कि जो हमारे ड्रीम्स हैं हम उनको पूरा कर सकें। अभी हमारे पास ये एक बाइक है, इंशाल्लाह आप लोग की दुआएं, आप लोग की सपोर्ट रही तो इससे अच्छी बाइक लेके हम लोगों ने ये ट्रैवल की तरफ जाना है। और ये मेरा एक ड्रीम है कि यार एक सोलो ट्रैवल मैंने अपनी लाइफ में करना है और पूरे पाकिस्तान को एक्सप्लोर करना है। मैं कभी कहीं भी घूमने नहीं गया, बचपन से लेके बड़े होने तक हम लोग सिर्फ कराची की गलियों में घूमे हैं, इसके अलावा हम लोग कहीं भी घूमने नहीं गए। इवन आप लोग को ये भी सरप्राइज बताऊं, आज तक मैं मरी नहीं देखा, मैंने इस्लामाबाद नहीं देखा, मरी नहीं देखा। मैंने घूमने के लिए कभी भी लाइफ को जो है ना वो अप्रोच नहीं किया कि यार मैं घूमने की तरफ चला जाऊं। क्यों? हम लोग ऐसी मिडिल क्लास फैमिली से थे जहां से हम लोग सिर्फ अपने लिए कमाते थे, अपनी लाइफ और अपनी फैमिली को सपोर्ट करते थे कि यार किसी तरह अपनी फैमिली को जो है कुछ अच्छा जो है वो
लाइफस्टाइल दे सकें। तो अभी हमें अपनी लाइफ जीने का मौका मिला है, हमने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए हैं, कुछ अर्निंग कर लेते हैं अपनी और कुछ यूट्यूब की आ जाती है, और अब मुझे लगता है कि मैं लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए तैयार हूँ। अभी फ़िलहाल मेरे पास माइक है माशाल्लाह से, अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको भी यूज़ कर सकता हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना क्या हम इस बाइक पे अपने पाकिस्तान टूर पे जा सकते हैं या नहीं, या हम इसके अलावा किसी बड़ी बाइक का इस्तेमाल करें। उसके अलावा मेरे पास कुछ और गैजेट्स वगैरह का जो है वो मेरा ड्रीम है, मैंने उनको परचेज़ करना है क्योंकि उनकी अमाउंट बहुत ज़्यादा है, हमारे जो परचेजिंग पावर है उससे बहुत बड़ी है। यानी कैमरा एक मैंने परचेज करना था, वो भी आपको बता देता हूँ, वो भी मेरे ड्रीम का हिस्सा है। DJI का मैंने कैमरा 5 Pro 6 अब नया आ चुका है, तो मैंने 5 Pro का माइंड बना रखा था कि अगर 5 Pro मेरी लाइफ में अगर मैंने इतना अचीव किया, अगर मेरे पास पैसे हुए, वो भी यूट्यूब से या यूट्यूब से रिलेटेड अगर मुझे पैसे आएंगे तो वही मैं इन्वेस्ट करूँगा। उसके अलावा मैं कोई अपनी जेब से पैसा नहीं लगाऊंगा। सिर्फ आईफोन पे मैंने अपना जेब से पैसा लगाया और एक अदद माइक लिया है। ये माइक आप लोग मेरे सामने देख सकते हैं, ये माइक मैंने अपनी परचेजिंग अमाउंट से लिया है, अपनी जेब से पैसे लगा के लिया है। बाकी अब मैंने ड्रीम यही किया है कि जितना पैसा यूट्यूब से कमाऊंगा उसी से ही अपने शौक पूरे करूंगा। अगर यहाँ से कुछ नहीं आएगा तो अपने ड्रीम्स को लिमिटेड कर देंगे। तो आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है चैनल को, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लंबी बातें करने वाला हूँ, क्योंकि आज आपको दिल की बातें बता रहा हूँ। और दिल की बातें यही हैं कि भाई हमारे ड्रीम्स तभी पूरे होंगे जब हम आपके साथ शेयर करेंगे और आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे। कि इस वक्त हमारा जो आगे का टारगेट है वो 10,000 सब्सक्राइबर का है, और ये 10,000 सब्सक्राइबर कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आपने हमें 5,000 सब्सक्राइबर के लिए सपोर्ट किया, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग अब 1.5 साल का अर्सा तो नहीं लगाएंगे, 1.5 साल से पहले ही हम लोग इस 10,000 सब्सक्राइबर को जो है वो टच कर लेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि हम लोगों ने मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क यानी यंगो इनड्राइव बाइकर का काम क्यों चूज़ किया। अपनी लाइफ में ऐसी क्या मुझे मजबूरी हो गई कि मैंने इस काम को यूज़ किया और इस काम पे मैंने जो है आपको कंटेंट वगैरह दिखाना शुरू किया। स्टार्टिंग में मेरे ब्लॉग बिल्कुल भी ऐसे नहीं हुआ करते थे। स्टार्टिंग में मैं एक नॉर्मल ब्लॉगर की तरह था, उसके बाद मैंने फिर यंगो इनड्राइव बाइकर का इस्तेमाल किया। उसमें एक मजबूरी ये पड़ी कि मेरे जो ऑनलाइन वर्क था उसको काफ़ी इफेक्ट पड़ना शुरू हो गया, क्योंकि वो सेल्स होती है, अप एंड डाउन होता है, ये एक हवाई रोजी होती है, आपका कभी काम चलता है कभी नहीं चलता। तो मैंने अपने आप को ये सोचा कि ऐसी क्यों ना कोई ऐसा काम हो जिसमें आप रोज़ाना के 1,000 रुपये के करीब आप अपना पर्सनल एक्सपेंस कम अज़ कम जो है वो कहीं से निकाल लो, तो मेरी लाइफ में बहुत सारे मसले हल हो सकते थे। यानी मैं अपनी फैमिली मैनेज कर पा रहा था, लेकिन मैं अपना और अपनी गाड़ी का खर्चा जो है ना ये मैनेज नहीं कर पा रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना कोई ऐसा काम हो जिससे मैं अपना और अपनी गाड़ी का या अपने खाने पीने का खर्चा अफोर्ड कर सकूं। तो ये वजह थी जिसकी वजह से मैंने अपने कंटेंट भी, मेरा जो है जो मैं ब्लॉगिंग करता था वो भी डिस्टर्ब होता था। कहीं पे भी आने जाने के लिए हमें जेब से पैसे खर्च करने पड़ते थे। उस वक्त मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं इतना एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो अपने चैनल के ऊपर या अपने ऊपर लगा सकूं। तो ये मेरा रीज़न था, मैंने यंगो इनड्राइव बाइकिया पे स्विच किया और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत ज़्यादा सक्सेस भी मिली, आप लोग का प्यार भी मिला, आप लोग की सपोर्ट भी मिली। मैंने अपने काम को यही चीज़ को दिखाना इसलिए शुरू किया कि यार मैं तो पता नहीं शायद कब तक काम करूं, मुझे अभी भी आइडिया नहीं कि मैं कितने अरसे तक और काम करूंगा इस फील्ड के अंदर। लेकिन जो लोग इसके अंदर आना चाहते हैं, जो इस फील्ड को चूज़ करना चाहते हैं, इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, उन तक ये चीज़ मैं पहुँचा सकूँ कि ये काम प्रॉफिटेबल है या नहीं है। मैं इसकी नॉलेज देने के लिए मैं इस फील्ड के अंदर दाखिल हुआ था और आज माशाल्लाह से मुझे तकरीबन 8 महीने या 1 साल होने को है मैं इस फील्ड के अंदर कंटिन्यूसली काम कर रहा हूँ। और इस यंगो इनड्राइव बाइकिया ने मुझे इतना कुछ दिया है कि मैं बड़ा फ्रीली अपने यूट्यूब को टाइम देता हूँ, अपनी लाइफ को टाइम देता हूँ, अपनी लाइफ को एंजॉय करता हूँ। तो ये है जी हमारा रीज़न और ये है जी आज का हमारे ब्लॉग का टॉपिक। आप लोग को ज़रूर इस चीज़ के अंदर जो है मोटिवेशन इस चीज़ की मैं आप लोग को बोलूँगा कि लाइफ के अंदर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अगर लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो, कंफर्ट जोन से बाहर आओ, नौकरी करो, लेकिन नौकरी के साथ कुछ ऐसा करो कि आप लोग इन फ्यूचर यानी आने वाले 5 साल को प्लान कर लो कि यार आने वाले 5 साल में मैं ऐसा हो जाऊंगा कि मुझे 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की फिगर ज़्यादा ना लगे। यानी अब मैं 1 लाख, 1.5 लाख की फिगर को ना मैं कुछ भी नहीं समझता। ये चीज़ जब मैं जॉब करता था मेरे लिए 10,000 की फिगर बहुत मायने रखती थी। आज मैंने अपने काम में 15-15 लाख का भी नुकसान किया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे इतनी हिम्मत दी है कि मैं उसके अंदर ज़रा सा भी परेशान नहीं होता। क्यों? जो देने वाला है वो ले भी सकता है, इस चीज़ का ईमान कायम है। तो इस वजह से जो जॉब पर्सन होता है वो अगर उसकी बाइक भी पंचर हो जाए तो उसको ट्यूब डालनी पड़ती है, तो बोलता है यार मेरा सर्किट आउट हो गया। तो मेरी उम्मीद आप लोगों से, देखने वालों से यही एक आप लोग को मैं मोटिवेट करूंगा, यही चीज़ बताऊंगा कि भाई आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करो, यूट्यूब क्रिएशन शुरू कर दो। सबसे मोस्ट
ये समझिए कि सक्सेसफुल काम जो बंदे का है विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, वो है कंटेंट क्रिएशन। आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते, आप सिर्फ कंटेंट क्रिएशन की तरफ चले जाओ। यकीन मानो 5 साल दो अगर आप अपनी लाइफ में इस चीज के अंदर, तो आने वाला वक्त जो है ना, आप लोग बड़ा खुश होकर गुजारोगे। आने वाला वक्त आपके लिए बहुत ज्यादा आसानियां लेके आने वाला है। तो उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा हमारा व्लॉग। अजानें हो चुकी हैं, हमें दे इजाजत, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।